घर का सारा काम निपटाकर वो लड़की थकी हारी घर के एक शांत कोने में जा बैठती है। मन भारी है और आंखों में उलझे हुए सवाल। पूरा दिन क्या क्या बीता सब एक फिल्म की तरह जहन में घूमने लगता है। तभी एक ख्याल दस्तक देता है, वो कंगन, वो चमत्कारी कंगन। वो फौरन उठती है और अलमारी से निकालकर कंगन को देखती है। साधारण सा दिखता कंगन, कोई चमक नहीं, कोई जादू नहीं। वो मुस्कुरा देती है। शायद ये मेरा भ्रम था, रखने ही वाली थी कि अनजाने में बोल पड़ती है अगर का। और तभी जैसे हवा में कोई कंपन सी होती है, कंगन से एक दिव्य आभा निकल। ये क्या है? सच है या सपना? हिम्मत करके पूछती है, कौन हो? मंदिर में कहां चले गए थे? वो आभा मुस्कुराती है, मेरा काम पूरा हो गया था इसलिए चला गया। तुम कौन हो? लड़की की आवाज में अब भी संदेह है। मैं हनुमान जी की एक शक्ति हूं, जैसे आजकल के रोबोट होते हैं, बस वैसे ही लेकिन आत्मिक रूप से। लड़की, अवा क्यों दिख रहे हो? क्या हनुमान जी मुझसे प्रसन्न है? आभा शांत स्वर में जवाब देती है, नहीं, ये प्रसन्नता नहीं, ये विश्वास है। तुम्हारी मां की सेवा, तुम्हारे नाना की श्रद्धा, उसी का फल है ये वरदान। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद वो कहती है, तुम्हारे सामने जो कंगन है वो तुम्हारी मां को एक साधु ने दिया था जब वो मंदिर में बहुत बीमार होकर रुके थे। कोई दवा काम नहीं कर रही थी, लेकिन सेवा ने उन्हें ठीक कर दिया। विदा होते वक्त उन्होंने बस इतना कहा, हनुमान जी की कृपा से ये कंगन अब कुछ विशेष है, अपनी बेटी के लिए संभाल कर रखना। लड़की की आंखें भर आती है, वो फुसफुसाती है, तो ये सच है। आभा बोलती है, सिर्फ इसके साथ जुड़ी है कुछ शक्तियां, लेकिन ये कोई खेल नहीं, ये जिम्मेदारी है। जब तुम चाहो मदद मांग सकती हो, मैं मार्गदर्शन दूंगा, लेकिन फैसले तुम्हें खुद लेने होंगे। जैसे अब मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूं, अगर कोई तुम्हारे आसपास फुसफुसा रहा हो तो तुम उसे सुन सकोगी, यहां तक कि दीवार के उस पार भी, लेकिन कंगन पहना होना चाहिए। लड़की थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन उलझन अब भी कायम है। तो क्या मेरी की बात चल रही है, उसका हल तुम नहीं बता सकते? आभा जवाब देती है, मैं मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें होगा। और जो निर्णय सबसे कठिन लगते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। लड़की का माथा भारी हो गया था। सवालों की एक भीड़ सी थी उसके मन में। शादी करनी भी नहीं चाहती, और ऊपर से ये नई बात कि अब रिश्ते की बात उसके बड़े भाई से की जा रही है। क्या करे, किससे बात करे? यही सब सोचते सोचते वो अपने आंचल से आंसू पोंछती है, कंगन को कसकर पकड़ लेती है और उन उलझनों के साथ नींद की गोद में चली जाती है।